दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एडिलेड के मैदान पर उतरते ही जसप्रीत बुमराह ने कंगारू बल्लेबाजों को किया तबाह। एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 विकेट उखाड़कर बचा दिया पूरे क्रिकेट जगत में डंका। उसके बाद बल्लेबाजी मिलते ही रोहित जायसवाल और विराट कोहली ने मचाया तांडव। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर कंगारू टीम के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में भी दिखाया जलवा, कैसे बुमराह के आगे नतमस्तक हुए ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज, कैसे रोहित कोहली के तूफान के आगे फीके पड़ गए कंगारू गेंदबाज। दोनों टीमों के बीच हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट और खिलाड़ियों का तूफान तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने 295 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन अब दूसरा मुकाबला एडिलेड के मैदान पर शुरू हो चुका है। सिक्का उछाला गया तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था, लेकिन उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा का यह फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत गया। जी हां, आपको बता दें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम बुमराह की आग उगलती हुई गेंद के आगे घुटने टेक बैठी और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से 150 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। वहीं सिराज ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया के ऑल आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम को पहले दिन ही बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर प्रहार करना बचा हुआ था। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर टीम में वापसी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। वहीं जायसवाल ने दूसरे ओवर की 3री गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पहले दिन ही रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा केवल 60 गेंद में अपना अर्धशतक लगा चुके थे। वहीं जायसवाल भी 52 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे क्योंकि रोहित के भी बल्ले से रन निकल रहे थे। वहीं जायसवाल भी तेजी से रन बना रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस यहां तक कि जोश हेजलवुड हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। वहीं जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नेथन लायन के तो वो पीछे ही पड़ चुके थे। उनके ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और वो तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ गए। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। रोहित का भी बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पहले सेशन में टीम इंडिया पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। पहला दिन ही भारत के नाम होता हुआ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था आज उनके सर पर खून सवार है, क्योंकि वो सिर्फ चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। वहीं यशस्वी जायसवाल 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी उनके सामने एक बार फिर नेथन लायन गेंदबाजी करने के लिए आए और उनके ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं उनका साथ दे रहे कप्तान रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे। अगली ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर रोहित ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट खोना पड़े। लेकिन तभी कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने नई चाल चली और गेंदबाजी में बदलाव किया। एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्होंने जोश हेजलवुड को बुलाया और जोश हेजलवुड ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जायसवाल भारतीय टीम के लिए 125 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को पहला झटका 260 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन तब तक इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट खो बैठे और भारतीय टीम को बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 झटके लग गए। रोहित शर्मा टीम के लिए 115 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विराट अभी अभी मैदान पर आए हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुरुआत में दोनों बल्लेबाज नर्वस नजर आ रहे थे। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़कर 300 के पार लेकर गए। उसके बाद विराट कोहली का बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया। लंच ब्रेक के बाद जब एक बार फिर विराट कोहली और ऋषभ पंत मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ने लगी। विराट कोहली का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। वहीं ऋषभ पंत भी कोहली का भरपूर साथ निभा रहे थे। विराट कोहली ने मिशेल स्टार्क के ओवर में एक नहीं दो नहीं लगातार 3 चौके जड़कर उनके होश उड़ाकर रख दिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट नहीं T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 360 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं विराट कोहली अपने अर्धशतक के करीब थे और देखते देखते उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे हटने वाले थे। गेंदबाजी करने आए जोश हैजलवुड को ऋषभ पंत ने ऐसे धोया कि वो ये ओवर कभी नहीं भूल पाएंगे। ऋषभ पंत ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 छक्के और 3 चौके जड़कर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी और इसी के साथ उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया। पंत और कोहली के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच गया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। अंतिम सेशन में एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। वहीं विराट कोहली धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उनका साथ ऋषभ पंत भी भरपूर निभा रहे थे। भारतीय खेमा भी दोनों की बल्लेबाजी देखकर खुशी से झूम रहा था। टीम इंडिया एडिलेड के मैदान में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सिंगल डबल नहीं बल्कि चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। देखते ही देखते विराट कोहली 99 रनों के स्कोर पर पहुंच गए और फिर उन्होंने एक बेहतरीन सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऋषभ पंत कहां पीछे रहने वाले थे। वो भी तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। टेस्ट को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। अंतिम सेशन खत्म होने वाला था। हर कोई यही चाह रहा था कि ऋषभ पंत भी अपना शतक लगा ले और ठीक वही हुआ। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने भी महज 104 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। इस पारी को उन्होंने 6 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाया। वहीं भारतीय टीम का स्कोर 500 रनों के बेहद करीब आ गया। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से बढ़त बना चुकी थी। पहले ही दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 510 रनों तक पहुंच गया। विराट कोहली 130 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं ऋषभ पंत भी 105 रन बनाकर मैदान पर उनके साथ निभा रहे थे। अब हर किसी की निगाहें दूसरे दिन पर टिकी हुई हैं। ये दोनों बल्लेबाज के स्कोर को कितना आगे लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा टीम इस बार आईपीएल में चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2025 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हुआ ऐलान। मालकिन काव्या मारन ने कई बड़े बदलाव करते हुए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 की नीलामी का समापन हो चुका है जहां पर तमाम टीमें मजबूत बन चुकी हैं। ऐसे में आईपीएल 2024 की फाइनलिस्ट टीम हैदराबाद की टीम भी काफी ज्यादा मजबूत बन चुकी है। इस दौरान मालकिन काव्या मारन ने इस बार के आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और टीम के अंदर कई बड़े बदलाव कर दिए हैं जिनको देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। तो आखिरकार काव्या मारन ने आईपीएल 2025 के लिए नीलामी में किन खिलाड़ियों को शामिल किया है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी अब हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मेगा नीलामी के समापन के बाद इस बार आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम फिलहाल की स्थिति में कौन सी दिख रही है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2025 की नीलामी अब समाप्त हो चुकी है जहां पर बड़ी नीलामी में तमाम टीम ने अपने कोर को मजबूत करने का कार्य किया है। इस दौरान आईपीएल की बड़ी नीलामी में हैदराबाद की टीम ने भी दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है जिसके चलते इस बार भी फाइनल में पहुंचने की उम्मीद हैदराबाद की टीम से की जा रही है। ऐसे में अब पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम हैदराबाद की टीम की मालकिन काव्या मारन ने टीम का ऐलान कर दिया है। इस दौरान मालकिन काव्या मारन ने सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा को शामिल किया है जिनको हैदराबाद की टीम ने 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। ऐसे में अब एक बार फिर से वो टीम के लिए ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर ट्रेविस हेड को खेलने का मौका मिलेगा जिन्होंने पिछले आईपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन कर हैदराबाद की टीम को फाइनल में पहुंचा दिया था। ऐसे में अब एक बार फिर से हैदराबाद की टीम के लिए 14 करोड़ रुपए में रिटेन तहलका मचाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मालकिन काव्या मारन ने ईशान किशन को शामिल किया है जिनको 11.25 करोड़ रुपए देकर टीम में नीलामी के जरिए खरीदा गया है और अब वो खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा मालकिन काव्या मारन ने 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेटकीपर हेनरिक क्लासेन को शामिल किया है जिन्होंने अब अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। ऐसे में अब इनको 23 करोड़ रुपए में
विकेटकीपर की भूमिका के तौर पर पहले रिटेंशन के तौर पर शामिल किया गया है, जिनसे अब बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इतना ही नहीं, ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश रेड्डी को एक बार फिर से टीम के अंदर मालकिन काव्या मारन ने शामिल कर लिया है, जिनका पिछले साल शानदार प्रदर्शन करने के बाद इस साल 6 करोड़ रुपए में रिटर्न कर लिया गया है, जो अब एक बार फिर से प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा बल्लेबाज के तौर पर अभिनव मनोहर को काव्या ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए देकर नीलामी में खरीदा है, जिनसे अब मध्य क्रम में बेहतरीन बल्लेबाजी करने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा स्पिनर के तौर पर एडम जंपा को टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है, जो टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं और सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा मालकिन काव्या ने तेज गेंदबाज के तौर पर सबसे पहले मोहम्मद शमी को शामिल किया है, जिन्होंने 10 करोड़ रुपए में अपनी जगह पक्की की थी, जो टीम के लिए अब एक बार फिर से मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इतना ही नहीं, इनका साथ देने के लिए मालकिन काव्या ने कप्तान पैट कमिंस को शामिल किया है, जिन्होंने पिछले साल अपनी शानदार कप्तानी और गेंदबाजी के जरिए हैदराबाद की टीम को फाइनल में पहुंचा दिया था। ऐसे में अब एक बार फिर से उन्हें 18 करोड़ रुपए देकर